हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज 7th क्लास। आज हम अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 को डिस्कस करेंगे। बाकी के क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक वो क्लासेज नहीं देखी हैं सो पहले लास्ट क्वेश्चंस को देखो, फिर ये क्वेश्चंस हम देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं हमें। जो स्टेटमेंट दी है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो वो ऑब्जर्व करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। सो क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट, विच प्लांट सिंथेसिस देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोथ्रोप्स। जब प्लांट अपने खाने को सिंथेसाइज करते हैं तो क्या वो उस प्रोसेस को सेप्रोथ्रोप्स कहते हैं? नहीं, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो क्या हो जाएगी ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। कहीं पर भी आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर प्रोटीन को पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। सो क्या हो जाएगी, ये भी खुद ये कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का प्रोडक्ट नहीं होता प्रोटीन। सो क्या हो जाएगी ये स्टेटमेंट ट्रू। लास्ट, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यस, ट्रू है ये। जब हमारा प्लांट फोटोसिंथेसाइज करता है तो क्या करता है, वो एनर्जी लेता है किसके द्वारा? सन के द्वारा। हमने किया था चैप्टर के अंदर, ये हमारा एक प्लांट था, ये सन से क्या लेगा? एनर्जी लेगा। एनर्जी लेगा तो ये क्या देगा? जो ये एनर्जी है तो क्या कर देगी, किस में ब्रेक डाउन कर देगी? ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज बना देगी। सो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको सही ऑप्शन बताना है नीचे वालों में से। देखो क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कि प्लांट का कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर के अंदर से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर? रूट हेयर, वो तो मिनरल वगैरह वाटर वगैरह लेते हैं। स्टोमेटा, यस, क्या आ जाएगा? स्टोमेटा। आंसर, करेक्ट आंसर इज स्टोमेटा। लीफ मेन भी नहीं लेंगे, ना ही पेटल्स लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर मेनली थ्रू देयर। जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमोस्फेयर से, किसके द्वारा? रूट्स के द्वारा, स्टीम्स के द्वारा। ना, रूट से तो क्या लेंगे? वाटर और मिनरल। स्टीम के द्वारा क्या लेंगे? वो ऑब्जर्व करेंगे, जो रूट के अंदर से पानी को कहाँ तक पहुँचा देंगे? होल लीव तक, ट्री तक। फ्लावर नहीं, लीव्स। आंसर क्या आ जाएगा? लीव्स। जो लीव्स के अंदर वेंस होते हैं वो क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व करती है। कहाँ से? एटमोस्फेयर से। सो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप एक बार हमारी लास्ट वीडियोस देख लेना पूरे चैप्टर की, हमने हर एक चीज़ को डिटेल में करवा रखा है। अगर वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो क्वेश्चंस अपने आप इजीली लग जाएंगे। 13th क्वेश्चन, वाई डू फार्मर ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस। क्यों एक किसान है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल को लगाता ग्रीन हाउस के अंदर? वट आर एडवांटेजेस टू द फार्मर। इनके क्या फ़ायदे होंगे फार्मर को? आपको पता है कि जो हमारी ये ग्रीन हाउस के अंदर जो क्रॉप्स वगैरह की जाती है उनसे क्या होता है कि जो क्लाइमेट होता है और टेम्परेचर होता है वो क्या दिया जाता है, उसको आर्टिफिशियली दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग क्रॉपिंग की जाती है। सो फार्मर को वेट करने की नीड नहीं होती कि जिस तरीके से उसका टाइम आएगा क्रॉपिंग का तो उस टाइम पे करे। नहीं, ग्रीन हाउस के द्वारा क्या कर सकता है, जो उसकी क्रॉपिंग वगैरह होती है वो उनको अच्छी कंडीशन दे सकता है। किसके एडवर्स? जो क्लाइमेट होता है उसके एडवर्स, उसको डिजीज से बचा सकता है। ठीक है, एडवर्स क्लाइमेट है तो उसको ग्रीन हाउस क्या करेगा, उसके अगेंस्ट उसको क्लाइमेट जैसा उसको कंडीशन जरूरत होती है वैसा प्रोवाइड कर देगा। और
एक्स्ट्रा हॉटनेस से बचा देगा, ज़्यादा गर्मी वगैरह से बचाएगा हमारी क्रॉप को, और तेज़ हवा वगैरह से भी बचाएगा। सो देखते हैं, ये था हमारा वर्बली। अब थ्योरेटिकल देखते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप आर ग्रोन इन लार्ज ग्रीन हाउस। बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाए जाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रीन हाउस में। क्यों लगाए जाते हैं? इट प्रोटेक्ट कवर क्रॉप फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइमेट कंडीशन। किससे बचाता है ग्रीन हाउस हमारे क्रॉप्स को, वेजिटेबल और फ्रूट्स को? जो बाहर का एक्सटर्नल क्लाइमेट है उससे। एंड प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। एक जिस तरीके की हमारे क्रॉप को नीड होती है टेम्परेचर की, उस तरीके का टेम्परेचर प्रोवाइड करके चलता है। एडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगे? जो ग्रीन हाउस है किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करके चलेगा? इट प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम डिजीज एंड एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन, कि जो हमारी क्रॉप के अगेंस्ट क्लाइमेट है और उसको बीमारियों से बचाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा? इट प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम विंड एंड रोडेंट। जितने भी एक्स्ट्रा मान लो तेज हवा वगैरह आती है, तूफान वगैरह आता है, तो उनसे जो क्रॉप ग्रीन हाउस उन क्रॉप को बचा लेगा, उनको प्रोटेक्ट करके चलेगा। सो ये थे हमारे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझाई होगी। ये तभी समझ आएगी जब आप पूरे चैप्टर को अच्छे से कर लोगे। सो प्लीज़ आप पीछे वाले वीडियोज़ को एक एक करके देखो और उसके बाद इन क्वेश्चंस को लगाओ। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेज को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारी क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी क्लासेज को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अदर स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें हमारी क्लासेज को। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगी।